पूरा ऑफिस तोड़ ताड़ दिया, ऐसा गोली चला दिया। आप किसको हमला करने आ गए? यहाँ हमारे घर पे किसको करना है? चारों ओर से गोली चल रहा था, उस समय कहाँ थे आप लोग? आते तब पूछते कि आपको कैसा लग रहा है। न्यूज़ रूम में बात आज खान सर पे हो गई, क्योंकि खान सर के कोचिंग पे फायरिंग की घटना सामने आई थी। हालांकि अब पटना पुलिस ने कहा कि कोई फायरिंग नहीं है। एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया जिसमें आप देख सकते हैं कि दो लोग जाते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, पत्थर चलाते हैं, पत्थरबाजी होती है। खान सर ने कहा था कि नहीं फायरिंग हुई है, लेकिन अब पटना पुलिस कह रही है कि फायरिंग नहीं हुई है। ये तो बात रही फायरिंग होने न होने, प्रतिद्वंदी की बात। एक दो गिरफ्तारियां भी हुई हैं, पुलिस ने की है। लेकिन खान सर के स्टडी मॉडल पे आज बात करेंगे। विकास बहुत करीब से खान सर के स्टडी मॉडल को, या हम लोग भी जब दूर से भी हम देखते हैं, और जब उनके वेबसाइट पे आप जाएंगे, विजिट करेंगे, तो आप देखेंगे कि कोई भी कोर्स 100 रुपया, 200, 150, 400, जो कि अमूमन दिल्ली में आप आएंगे तो वही कोर्स आपको कम से कम 50 से 60 हज़ार रुपये में मिलेंगे। विकास ने जो देखा है, विकास आज बताएंगे। विकास, आपने क्या देखा पटना में? सबसे पहले तो जैसे खान सर की बात हम लोग कर रहे थे, जैसे अभी थोड़ी देर पहले आप खुद कह रहे थे कि खान सर खुद भी जिस मंच पे जाते हैं तो वो ये बताते हैं कि बहुत आम लोगों को पढ़ाते हैं, आम लोगों के बच्चों को पढ़ाते हैं। अभी पिछले दिनों मैं पटना गया था, और मैं आपको एक बात बताऊं, आपने कहा कि जो कोर्स वहाँ वो जितने में दे रहे हैं, मेरे ख्याल से 200-300 रुपए के मिनिमम चार्ज में, और हम ये खान सर से स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये भी बता दें, क्योंकि जो बातचीत होने वाली है उससे लोगों को लग सकता है। लेकिन पटना में ही आप देखें कि पटना मतलब बिहार सालों तक कोटा को चलाता रहा है, ठीक है, बिहार के ज्यादातर इलाकों से बच्चे कोटा जाते रहे। आज कोटा में जितने बड़े इंस्टीट्यूट थे सब पटना में है, मुजफ्फरपुर में है, दूसरे शहरों में भी हैं। अभी जानकारी ये आ रही थी कि फिजिक्स वाले के लिए बिहार में सस्ती जमीनें खोजी जा रही है, जहां वो स्कूल खोल सकते हैं, और वो 7वीं 8वीं से ही बच्चों को पढ़ाने शुरू करेंगे। तो ये मॉडल है। तो मैं ये बस जोड़ना चाह रहा था कि जो पढ़ाई खान सर वहां करवा रहे हैं जितने सस्ते में, उतनी तो पटना में भी नहीं हो पा रही। आज पटना में तमाम बड़े इंस्टीट्यूट हैं, जितने बड़े इंस्टीट्यूट का फायरिंग पे जो आरोप लगा, इसी वजह से लगा कि खान सर फीस बहुत कम करके रखे हैं। बिल्कुल। तो ये मैं इसीलिए ये जो चर्चा जहां से शुरू हुई, अभी हम पिछले दिनों पटना गए थे चुनाव के दौरान, तो जब सब कवरेज कर करके पटना आए, तो होता यह है कि जब जितनी तेजी से कोचिंग आई है उतनी ही तेजी से हॉस्टल्स आए, विस्तार भी, हॉस्टल्स आए, गांव देहात से बच्चे आ रही हैं। जब आप जाएंगे बोरिंग रोड, बोरिंग कैनाल रोड, जो ये पूरा एरिया है यहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट है, रात के 10 बजे 11 बजे लोग आपको बच्चे आइसक्रीम खाते हुए दिख जाएंगे, गोलगप्पा खाते हुए, टहलते हुए। बहुत शानदार दृश्य मुझे वो दिखा था। अब इसी में बात ये हुई कि हम एक दिन एक कार्यक्रम में गए, जो कि बेसिकली पटना के हॉस्टल एसोसिएशन का कार्यक्रम था। हम वहाँ गए, हमने उनकी बातें सुनी, हमने देखा। जब वो कार्यक्रम खत्म हो गया तो अनौपचारिक बातचीत में कुछ लोग थे, उनसे बातचीत हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि, मैंने कहा कि बहुत भीड़ बढ़ गई है, आप लोगों की भी जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है, सुरक्षा का इंतजाम भी। तो उन्होंने कहा कि हाँ वो सब भी है, पुलिस कई मामलों पे कोऑपरेट नहीं करती है, लेकिन नीतीश कुमार जब तक थे, तब नीतीश कुमार के आने की चर्चा हो रही थी, तो नीतीश कुमार थे तब तक तो व्यवहार ठीक था, अब आगे देखिए क्या होगा। तो एक तो डर था। बाद में सम्राट चौधरी का नाम फाइनल हुआ। उसी में मैंने उनसे एक बात कही, मैंने कहा कि हाँ तमाम कोचिंग है, और खान सर की भी तो बहुत प्रसिद्धि है, और उनका भी तो नाम है। तो सबने थोड़ा सा अजीब तरीके से मुंह बनाया। तो मैंने कहा, मैंने पूछा और कुरेदा, तो आपके इंस्टीट्यूशन में भी सबसे ज्यादा लड़के हैं, सबसे ज्यादा लड़के लड़कियां हैं। तो मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, खान सर के बच्चों को, खान सर के बच्चे हॉस्टल चाहते भी नहीं है, और हम भी उनको प्रेफर नहीं करते हैं। अच्छा, क्यों? तो ये मेरे लिए हैरानी की बात है। जैसे आपने कहा क्यों, मैंने तपाक से कहा क्यों, तो उनका ये कहना था कि चूंकि खान सर के यहाँ पढ़ाई बहुत सस्ती होती है, तो जो बच्चे आते हैं उनका फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत कमजोर होता है, और वो महीने के 6,000 7,000, या अगर कोई एक सिंगल बेड ले रहा है तो 10,000 खर्च करने की स्थिति में नहीं होते हैं। और स्थिति ये, अब तो एक तो ये बात है, तो ये वो कह रहे थे कि भाई चूंकि उनके पास वो परचेजिंग पावर नहीं है, तो हमारे वो कस्टमर नहीं है। खान सर के बच्चे हमारे कस्टमर नहीं है। उनके हिसाब से हम हॉस्टल नहीं डिजाइन कर रहे हैं, हम उनके हिसाब से डिजाइन कर रहे हैं जो 10,000 रुपया कम से कम खर्च कर सकते हैं महीने में रहने पर, रहने खाने और बाकी चीजों पर, अपनी पढ़ाई लिखाई पे। तो ये जो एक वाक्या था उपेंद्र, ये मेरे लिए एज ए जर्नलिस्ट, जो हम खान सर से सुनते हैं, जो हम खान सर के लाइव बच्चों से सुनते हैं, उनके स्टडी मॉडल के बारे में, ये तीसरे पक्ष के बारे में ये जानकारी मिल रही है कि वो सस्ती पढ़ाई का ये स्थिति है। और ये फिर बाद में जब मैंने और जानकारी इकट्ठी की तो पता चला कि ज्यादातर लड़के, कुछ इलाके हैं वो मेरे ख्याल से पटना यूनिवर्सिटी का इलाका है, उधर का इलाका है, वहाँ पे एक रूम लेकर के उसमें 3-4 बच्चे रह रहे हैं, खुद ही बना रहे हैं, कुकर पे खाना बन रहा है, वैसे में वो रहते हैं ज़्यादातर खान सर के बच्चे जो पढ़ते हैं।
और ज्यादातर आपको मैं बताऊं गया से और बाकी जगहों से ट्रेन पकड़ करके भी आते हैं, डेली अप डाउन करते हैं। तो ये जो एक वाकया है, ये जो बात मुझे वहाँ के हॉस्टल एसोसिएशन से पता चली, उससे ये बात साबित होती है कि खान सर चाहे किसी विवाद में रहें ना रहें, उनके बोलने का लहजा और बाकी चीज़ों की आलोचना हो सकती है, लेकिन जिस तरीके से और जिस बैकग्राउंड के बच्चों को वो पढ़ा रहे हैं, जो उनका एजुकेशन मॉडल है और एजुकेशन मॉडल है, और जिस बैकग्राउंड के बच्चों को वो सरकारी नौकरियों में ला रहे हैं, चाहे वो दरोगा और बाकी चीज़ें हों, वो अपने आप में दिलचस्प है। और मतलब वो एक घटना जो एसोसिएशन के दफ्तर में बातचीत हुई, वो मुझे ये सोचने पे मजबूर करती है कि अगर उनकी तरह और लोग और कोचिंग चलाने वाले लोग उस वर्ग के बारे में सोचना शुरू कर दें तो कितना शानदार होगा। आप देखिए कि इसी वजह से देखिए कि खान सर को बच्चे कितना प्यार करते हैं। या मैं एक वीडियो उनका देखा था, हालांकि हम भी सिविल सर्विसेज की तैयारी हम कर चुके हैं। उस वक्त खान सर को कोई नहीं जानता था जब हम लोग तैयारी करते थे 2015-16 में। हम उनका एक वीडियो देखे थे 2020 के आसपास, 21 के आसपास, जब नेपाल और भारत के बीच टसन लिम्पियाधुरा को लेके, लिपुलेख दर्रा लिम्पियाधुरा को लेके हुई, तो उसमें उन्होंने बहुत बेहतरीन से एक्सप्लेन के साथ, और उनका वो वीडियो वायरल हुआ था। उसके बाद हम लोग भी जो इधर रहते हैं, हम लोग भी खान सर के बारे में जानने लगे। एक दिन ऐसे ही हम कुछ दिन पहले, पिछले साल या पिछले साल ही ऐसे ही खान सर को ऐसे हम स्क्रॉल कर रहे थे, तो खान सर का एक वीडियो आया जिसमें उन्होंने कहा कि हम 200 में पढ़ाते हैं ये वो। तो हमने कहा कि क्या वास्तव में ये बात सही है क्या? क्योंकि हमारी एक बेटियां हैं, वो सिविल की सर्विसेज की तैयारी करती हैं, और जब हम लोग करते थे उस आज 15-16 के ज़माने में हम फीस बता रहे हैं, हम इंस्टीट्यूशन का नाम नहीं ले रहे हैं, जिसमें हम दिल्ली का सबसे प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूशन है वो, है ना, उसमें 1,20,000 रुपये हमने जमा किए थे। बिल्कुल। आज से 10 साल पहले। आज सोचिए क्या स्थिति होगी। आज सोचिए वो फीस सीधे बढ़ के 3 लाख 4 लाख हुई है। जब हमने उसमें पढ़ाई की थी, तो जो हम 6 महीना पहले हमने विजिट किया खान सर के जो वेबसाइट है उस पे, उससे बिल्कुल कोई अलग बात नहीं थी जो उस वक्त पढ़ाई हो रही थी, जो खान सर पढ़ा रहे हैं। और उनके आप चले जाइए, उनके वेबसाइट पे विजिट कीजिए, तो 200 रुपया, मैक्सिमम फीस 200 रुपीज़ है। आप सोच सकते हैं। अब वही बात है ना कि भाई 200 रुपए में पढ़ाई उस व्यक्ति ने, और सबसे बड़ी बात विकास देखिए कि उस व्यक्ति ने, मैं जहां तक मैं मानता हूं, उस व्यक्ति ने एक क्रांति लाई है एजुकेशन के सिस्टम में। क्यों? क्योंकि हम लोग ये एक्सपेक्ट नहीं कर पाते थे कि हम लोग इलाहाबाद घर पे रह के बिना इलाहाबाद जाए हम पढ़ सकते हैं। कभी भी हम लोग एक्सपेक्ट नहीं किया। हम लोगों की पढ़ाई होने के लिए हमको इलाहाबाद जाना जरूरी था, हमको दिल्ली आना जरूरी था, और इसके लिए आपको रहने का भी खर्च उठाना पड़ता है, स्टडी का तो जो खर्च। लेकिन आप अगर वास्तव में पढ़ने के काबिल हैं, पढ़ने के लिए आप अप्रोच कर रहे हैं, तो आप घर बैठे भी खान सर की वेबसाइट विजिट करिए, 200 रुपया जमा करिए और वहीं से अप्लाई पढ़िए। और ये मतलब ये वाला जो मामला है, ये जो एक अभी एंकर वर्सेस ऑनलाइन टीचर्स भी चल रहा है। देखिए, ऑनलाइन टीचर्स के किसी तरीके पे किसी का विरोध हो सकता है, हाँ। लेकिन अगर इसके बेसिक पे सवाल उठाना है तो सरकारों से सवाल पूछना पड़ेगा कि भाई आपने स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालयों में पढ़ाई चौपट करवा दी, और सिस्टमैटिक तरीके से चौपट करवा दी, जिसकी वजह से सारे कोचिंग खड़े हुए। वो टीचर खुद कह रहे हैं हाँ। कि आज जब हम खड़े हैं तो इसके पीछे तो सरकार ही है ना। बिल्कुल। कल बहुत बेहतरीन लॉजिक दिया खान सर ने। खान सर ने कहा कि अगर हम अवैध हैं, जैसा आप कह रहे हो कि ये 2 कौड़ी के हैं, 2 कौड़ी के हैं, अवैध हैं, ये लोग पैसा वसूली करते हैं, तो उसी पैसा वसूली में 18% जीएसटी तो सरकार भी ले रही है। बिल्कुल। यानी कि हमारे अवैध धंधे में सरकार भी हिस्सेदारी भी है। आप सरकार से एडवर्टीजमेंट आप ले रहे हो, हाँ। तो आप भी शामिल हो। हाँ, नहीं, मैं वही कह रहा हूँ। देखिए, एक चीज बस क्लियर कर दूं कि ये जो पूरा एक चल रहा है विरोध या लड़ाई झगड़ा, जो भी इसको कहें, दोनों पक्ष बहुत जरूरी हैं अगर दोनों अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं। कम से कम ऑनलाइन टीचर जो पढ़ा रहे हैं और उनके बच्चे जो उनसे पढ़ रहे हैं, अब देखिए कितने बच्चों का भरोसा है उनके प्रति, तो कुछ तो रिजल्ट दे रहे हैं वो ना। अभी जो रिजल्ट उनका आया है उनके अनुसार, हमारे अनुसार, हम जस्टिफाई उसको नहीं कर, लेकिन जो उन्होंने दावा किया था कि अभी जो पुलिस और एसआई और दरोगा की भर्ती, उसमें 12,000 बच्चे उनके सेलेक्ट हुए हैं। बिल्कुल। तो हम कह रहे हैं कि अगर एक शिक्षक 200 रुपया, 500 रुपये, 2 लाख, हम मानते हैं कि जिसकी जितनी हैसियत है अपना पढ़ा रहा है बच्चे, हम भी जितनी हैसियत है हम पढ़ाते हैं, अगर वो परिणाम दे रहा है, पैसे लेके परिणाम निकल रहे हैं, रिजल्ट निकल रहे हैं,
तो और आप पैसे लेके जो आपका काम है वो नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। दोनों में बहुत अंतर है, बहुत डिफरेंस है। जी जी। तो आखिर में मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शक भी, अगर आप किसी भी तरीके से कोचिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, आपका कोई अनुभव है, अच्छा बुरा जो भी है, वो कमेंट करके बताइए। और ये बातचीत करने का मकसद सिर्फ इतना था कि एक व्यक्ति और या उसकी एक संस्था जो काम कर रही है, खास तरीके से काम कर रही है, और उसके उस तरीके से काम करने की वजह से समाज का जो निचला तबका है, जिसके बारे में महात्मा गांधी कह गए हैं सालों पहले कि देश के नीति निर्माता जब कोई भी नियम बनाए तो समाज के सबसे निचले पायदान पे जो व्यक्ति खड़ा है उसको ध्यान में रख करके बनाए। तो अगर खान सर के किसी तरीके की वजह से उस वर्ग को मदद मिल रही है तो इसको कैसे देखा जाना चाहिए, सवाल एक तो ये मैं कमेंट छोड़ रहा हूं। और दूसरा उपेंद्र, एक चीज और बात कर लेते हैं। पटना में भले गोली चली नहीं चली छोड़ देते हैं, पटना में, बिहार की राजधानी में, जहां इतने बच्चे पढ़ रहे हैं, जहां इतने कोचिंग संस्थान हैं, वहां रात में इस तरीके से खुलेआम कोई डंडा चला रहा है, पत्थर फेंक रहा है, ये कानून व्यवस्था की ऐसी तस्वीर है जो सम्राट चौधरी और बिहार सरकार पर गंभीर सवाल खड़े करती है। भाई आप देखिए ना कि वो इलाका जहां यूथ आबादी सबसे ज्यादा है, हम करें कि फायरिंग हुई नहीं, हम मान लेते फायरिंग नहीं हुई, तोड़फोड़ तो हुई, अव्यवस्था तो फैली, तो इसकी जिम्मेदार कौन है? बिल्कुल सरकार नहीं है। पुलिस आराम से आके कह दे, पटना पुलिस नहीं फायरिंग नहीं हुई है, पत्थर चले हैं। अरे भाई तुम निकम्मेपन का ये निशानी है, आखिर उस इतने बेहतरीन इलाके में कैसे पत्थर चल गए? इसका जवाब तो देना पड़ेगा, जवाब पुलिस तो देना। मुझे लगता है इसका जवाब बिहार सरकार को देना पड़ेगा, बिहार पुलिस को देना पड़ेगा, और साथ में ये भी जवाबदेही तय करनी पड़ेगी कि अगर पटना बदल रहा है, अगर पटना में बिहार भर से बच्चे बच्चियां आ रही हैं मेडिकल का पढ़ाई करने के लिए, यूपीएससी की पढ़ाई करने के लिए, आईआईटी जेईई की कोचिंग करने के लिए, तो उनकी सुरक्षा, हॉस्टल जो लोग चला रहे हैं या जिनके हॉस्टल में बच्चे रह रहे हैं, उनके लिए नियम कायदे आसान करना, ये सारी जिम्मेदारी सरकार की है, बिहार सरकार की है, और इस जिम्मेदारी से सरकार पीछे नहीं हट सकती। और विकास, सबसे बड़ी बात कि बिहार इस मामले में बड़ा भाग्यशाली है कि जैसा विकास ने बताया, फिर से हम दोहरा रहे हैं कि कोई हम लोग ऐसा आप बिल्कुल मत समझिएगा कि हम खान सर के पक्ष में बोल रहे हैं, जो हकीकत है वो बोल रहे हैं कि बिहार भाग्यशाली है कि एक टीचर है जो निचले तबके के को ध्यान में रखते हुए 100-200 रुपया फीस लेके उनको उस स्टेज तक पहुंचा रहा है जहां तक वो पहुंचने में आज से आज़ादी के आज 70 साल हो गए हैं, 75 साल से ऊपर हो रहे हैं। आज सोचिए कि एजुकेशन व्यवस्था आज कितना आपने हाई कर ली। प्राइवेटाइजेशन में आप चले जाइए स्कूलों में, दिल्ली पब्लिक स्कूल लेके तमाम प्राइवेट स्कूलों में चले जाइए, फीस लाखों रुपए, डोनेशन लाखों रुपए देने पड़ते हैं। आप सोचिए वो व्यक्ति 200 रुपए में आपको पढ़ा रहा है, तो पटना के लिए उसको संभालना भी सरकार की जिम्मेदारी है और बिहार की जिम्मेदारी। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया, कमेंट करके बताइए।